नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। साल के दूसरे ट्रेडिंग सेशन पे बाजार पे आई प्रॉफिट बुकिंग और आज बाजार शुरू होते ही एकदम से हिचकोले खाने शुरू कर दिए थे निफ्टी ने। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय संकेतों की कमी थी, पर फिर भी मार्केट 21,751 के लेवल पे ओपन हुआ। 21,755 का हाई है, लेकिन उसके बाद धड़ल्ले से टूटते चले गए। 21,555 आज के दिन का लो। जी हां, 21,555 के लेवल्स तक पहुंच गए थे, लेकिन ये पिक्चर 10:30 बजे तक की है। उसके बाद निचले स्तरों से रिकवर हो गया। निफ्टी 21,665 के लेवल पे हुआ है बंद। 76 अंक गवा दिए इसने क्लोज टू क्लोज, लेकिन आप निचले स्तरों से देखोगे तो 110 अंकों की रिकवरी के साथ बंद हुआ। और निफ्टी बैंक 472 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है 47,761 के लेवल पे। प्रॉब्लम यही है कि बैंकिंग स्टॉक से नहीं हो पा रहा। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर निफ्टी के मुकाबले रिलेटिवली था कमजोर। बैंक से आज के सत्र में कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, ऊपर से ऑटो कमजोर और साथ साथ आईटी स्टॉक्स भी ढीले ढाले आज के सत्र में पड़े हुए थे। तो जो तीन मेन इंडाइसेस हैं, इन्हीं की वजह से ही आज बाजार पे प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा था। सेंसेक्स 379 अंकों की गिरावट के साथ 71,892 के लेवल पे हुआ है बंद। सपोर्ट कौन कर रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब कर रहा है कामकाज। सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स ने संभाला, लेकिन जो गिरावट दबाव बना रहे थे वो थे आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, कोटक बैंक, इन्फोसिस और एमएनएम। एडवांस डिक्लाइंस 19 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 31 लाल निशान में, तो थी ना प्रॉफिट बुकिंग। डिविस लैब्स 3% चढ़ा है आज, निफ्टी का टॉप गेनर। अदानी पोर्ट्स 0.3% चढ़ गया। आज फार्मा में प्ले हो गया पॉजिटिव। एकदम से छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स, तो वो सामने निकल के आया फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, ये स्टॉक्स तेज हो गए 2.5% से 0.3%। और कोल इंडिया तो खैर मस्त स्टॉक है, ये भी आज 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर्स आज ऑटो स्टॉक्स पे डेंट पड़ गया। ये जो ऑटो बिक्री नंबर्स आए ना, इसके बाद एकदम से ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आयशर मोटर्स 3.5% हल्का हुआ, एमएनएम 2.5% नीचे चला गया। इसके अलावा अल्ट्राटेक, एल&टी और कोटक बैंक पे भी आज के सत्र में दबाव रहा, 2.25% से 2.5% हुए कमजोर। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक था एबीएफआरएल, बहुत ही तगड़ी चाल, दिन की ऊंचाई छूते छूते हुआ है बंद। 7.25% की रिटर्न दे गया। ल्यूपिन तो गजब कर रहा था आज मार्केट में, 6% ऊपर हुआ है बंद। बायोकॉन 4% चढ़ गया, ग्लेनमार्क 4% ऊपर, डेल्टा कॉप 3% ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया बहुत उछल कूद मचा रहा था पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज हल्का हुआ, 5.5% नीचे आया। इसके अलावा आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, फेडरल बैंक और एमएनएम जैसे स्टॉक्स आज ढीले पड़ते हुए नजर। जैसे मैंने कहा कि ऑटो स्टॉक्स का दिन नहीं था, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्रीज। ऐसी गजब की चाल इस स्टॉक ने दिखाई है ना, आज 20% अपर सर्किट पे लग गया ये स्टॉक। और यहां पर खबर यह है कि एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड और राधा कृष्ण दमानी ने स्टेक लिया है, उसका एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला, तो ये स्टॉक चढ़ गया आज। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज आज 20% चढ़ गया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि प्रमोटर है आलोक इंडस्ट्रीज के, उन्होंने 9% नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो खरीदे, सब्सक्राइब किए। 3,300 करोड़ रुपए की वैल्यू बैठती है और उसका एक इंपैक्ट बढ़ गया, 20% ये स्टॉक ऊपर आ गया। साथ ही साथ बहुत स्टॉक थे आज मिड कैप कैटेगरी में, जिसमें मेजरली मेक मनी ऑर्गेनिक्स, स्पार्क, जेपी पावर, पीटीसी इंडस्ट्रीज, ये सब स्टॉक्स 9.5% से 16% का जंप था। तो खरीदारी तो हो रही है, मिड कैप स्पेस में ज्यादा दिखाई दे रही है। लेमन ट्री 9.25% ऊपर। आज होटल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी तेज थी। ऑल कार्गो, पैरादीप फॉस्फेट्स और इंजीनियर्स इंडिया 7.5% से 9.25% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में वोल्टैम 5% नीचे आया, एनएलसी इंडिया 4% धड़ाम, 361 4% नीचे चला गया। टीम लीज, बीडीएल, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, बालाजी अमीन जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे। सेक्टर तो आपको आज फार्मा ही नजर आएगा, छा गया ये सेक्टर, एकदम से तेजी। डिफेंसिव बोर्ड पे था मार्केट और आज ल्यूपिन 6.5% ऊपर, ग्लैक्सो 5% चढ़ गया, बायोकॉन 4% ऊपर, ग्लेनमार्क, ग्लैंड फार्मा, डिविस लैब्स 3% से 4% की चढ़ाई चढ़ गए। सन फार्मा जैसा दिग्गज जो है वो आज 0.3% चढ़ा है। एबॉट ऊपर, सिप्ला ऊपर, 2.5% ऊपर। ऑयल एंड गैस में गुजरात गैस का नंबर आया, अभी तक चला ही नहीं था ये स्टॉक, ये निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है, तो आज 3% ऊपर। जीएसपीएल तो गजब कर रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, और आज भी 0.3% चढ़ गया। एचपीसीएल, ऑयल, ओएनजीसी, एमजीएल, आईजीएल, बीपीसीएल, ये स्टॉक्स तेज थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.1% चढ़ा है, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब है। ये स्टॉक रडार पर रहेगा। जिनका दिन नहीं था वो थे ऑटोज। ऑटो स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। आयशर मोटर 3.5% नीचे, अशोक लेलैंड, एमएनएम 2.5% से 0.3% नीचे, टीवीएस मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति भी आज धड़ाम। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पे दबाव था, जिसमें कोफोर्ज, एम्फोसिस, एलटीआईएम 2% से 2.5% करेक्ट हो गए। विप्रो टेक, महिंद्रा, इन्फोसिस में भी आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एचसीएल टेक और टीसीएस में भी आज दबाव देखने को मिला।
प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएल बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर आज करेक्शन देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लोधा, ब्रिगेड, स्वान एनर्जी, डीएलएफ, इन स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग थी। इनफैक्ट शोभा, फिनिक्स लिमिटेड और प्रेस्टीज भी आज दबाव में ही रहे। तो आप देख सकते हैं जहां पर तेजी ऑलरेडी सिस्टम में बन गई थी, जैसे कि ऑटो, आईटी, प्राइवेट बैंक्स, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंशियल्स, रियल्टी, यहां पर अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है मार्केट में जनवरी सीरीज के स्टार्ट में। अब आगे क्या होगा? 2/17 से तो बाजार हल्का हो गया। 21,834 का ऑल टाइम हाई लेवल बनाने के बाद आज के दिन का लो है 21,555। ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की स्टोरी है। तो लगभग 279 पॉइंट्स, 279 पॉइंट्स हायर लेवल से हल्का हो गया है निफ्टी। साल शुरू होते ही जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंकिंग, ऑटो, आईटी जो कि हैवी वेट्स हैं, इनमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन समझिए ऐसे, ऊपरी स्तरों पर दबाव बनना शुरू हुआ है, लेकिन कोई बहुत डीप करेक्शन नहीं होगी, कंसोलिडेशन में चला जाएगा मार्केट। आज निफ्टी ने एक और चीज करी, वो थी 3 दिनों के लो लेवल को तोड़कर उसके नीचे चला गया निफ्टी, और क्लोजिंग भी 3 दिनों के लो के लेवल के नीचे ही हुई है। 21,500, 21,600 ये भी समझ में आता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए, क्योंकि आज भी 21,555 से एकदम से दौड़ा निफ्टी, निचले स्तरों से रिकवर बहुत अच्छा हुआ, 110 अंक रिकवर होकर बंद हुआ है। तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि ये उठापटक देखने को मिलेगी, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, उसके बाद परसों है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। तो मौजूदा स्तरों पे कंसोलिडेट हो गए तो बहुत बेहतर, उसके बाद फिर हम अर्निंग्स के बलबूते ही बाजार पे नेक्स्ट जो ट्रिगर है उसके बलबूते ही चलेंगे। लेकिन फिलहाल कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होगी, अगर नीचे चले गए तो एकदम से पुल बैक, और अगर ऊपर तेज खुल गए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। कल यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, लेकिन बाजार यहां पर पूरा कंसोलिडेशन के मोड पे है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि बड़ी बेट मत लगाएं ऐसे में स्टॉक्स पे, धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली अगर खरीद लेंगे तो उससे होगा ये कि अगर कोई झटका लगेगा तो आपके पास मौका होगा दोबारा से अपने अच्छे गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक को एवरेज करने का। और रिजल्ट सबसे बड़ा ट्रिगर है, जिन भी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे वो कंपनियां, उनके शेयर्स यहां से भी दौड़ेंगे। लेकिन अगर जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे ना आए तो फिर पनिशमेंट भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे मूड माहौल को प्ले करने के लिए थोड़ा पोजीशंस लाइट रखी जाती है, किसी डिप का इंतजार किया जाता है ताकि उसके बाद फिर से पोजीशंस बनानी शुरू करें। और वैसे भी जनवरी महीना जो है वो बहुत वोलेटाइल रहता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड ये बताता है। तो ये वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ऑप्शंस प्रीमियम भी बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको, महंगे रहेंगे ऑप्शंस।